Hello students, so today we'll be starting lecture 7 on miscellaneous problems, in which we'll be dealing with the log problems, the greatest integer functions, and one or two problems which involves removing x. So today we'll be doing most of the miscellaneous part which comes for a 6-mark question, right? So here we go, and don't forget to subscribe our channel, right? So you can subscribe our channel and send us suggestions regarding lectures, and also that we can keep on updating you with the latest informations, right? Okay, so we'll do the miscellaneous section, and miscellaneous may first we will be going to the problems where we have some good questions on the properties already done before, and we'll introduce the log series today. So we'll do with some of the properties which we have done. So in this series, this is the first question which I am taking up. 0 to 2 pi 5 minus 2 cos x. ठीक है, 5 minus 2 cos x. This is the first one we are dealing with, right? So how do you go about it? आप एक मिनट ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. So if you will do it, obviously यहाँ पे x वेक्स कुछ भी नहीं है, तो हमको सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें इंटीग्रेशन का लगाना है. तो आइए एक बार ट्राई करते हैं. इसको और मैं बेटर कर देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि स्ट्रेट अवे वो आ जाए. ठीक है, मतलब ये भी चलेगा, बट व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि इसके बजाय मैं और एक अच्छा क्वेश्चन डाल देता हूँ. आई विल पुट अ बेटर क्वेश्चन. एक मिनट. इसको ही कर लेते हैं, ठीक है ना. बात वही है उसके भी, बट cos 2x को क्या लिख सकते हैं अब हम. आप देखो cos 2x को क्या लिख सकते हैं. cos 2x को बेटा हम लिख सकते हैं 5 माइनस क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ये जो डेफिनेट का अगर आपको याद हो फॉर्म, dx अपॉन a प्लस माइनस b cos x वाले पे जा रहा है. So you convert that. Now what do you do, guys? 0 to 2 pi dx. So what you will get? 5 into 1 plus tan square x, 1 minus tan square x, and क्या आ जाएगा 1 plus tan square x. So I is equal to 0 से लेके pi हो जाएगा guys 1 plus tan square x, और नीचे क्या आएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. सो अल्टीमेटली इट इज 0 टू पाई sec स्क्वायर एक्स आ गया ऊपर dx. एंड व्हाट आर वी गेटिंग हियर? इफ ऑल माय थिंग्स आर करेक्ट, आई थिंक वी आर गेटिंग 6 tan स्क्वायर एक्स plus 4. If everything goes okay, this is what we are getting. 5 minus this, right? 1 minus tan square x. आप देख लो, I suppose कोई एरर नहीं है ना. इसके बाद आपको पता है आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना. Now after this you know how to integrate. So just try and integrate and let me know. Now why I have termed this question as miscellaneous का question? There's a specific reason. You know what happens? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आप गलती समझिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग उस पोर्शन को आगे डिस्कस करेंगे. Now try to understand what. इसमें हम tan x को t रखते हैं, एकदम रखेंगे tan x को t रख देंगे, जिसका इम्प्लीकेशन होने वाला है sec स्क्वायर एक्स dx dt. एकदम ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, आप ये करिए. अब जब x 0 है तो t क्या होगा tan 0, यानी कि 0 हो जाएगा.
हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। जब हम इसको tan x को t रख देंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और t 0 हो जाएगा। और जब x को हम पाई रखेंगे तो t हमारा tan पाई होगा, यानी वो भी 0। अरे वाह! तो जो तुम्हारा i दिखेगा वो तो बहुत सिंपल हो गया, 0 से 0 dt अपॉन 6 8 dt 8 नहीं, 8 तो था ही नहीं, there was no 8 है ना, तो वहां पे तो सीधा dt आएगा अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 4, पर चूंकि 0 से 0 जा रहा है तो ये आंसर 0 आ जाता है। बट देयर इज अ मिस्टेक। पहली चीज देखिए, ये जो फंक्शन है इसका पावर क्या है? 2, यानी कि इवन फंक्शन, और डिनोमिनेटर भी तुम्हारा इवन फंक्शन है। तो कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन इवन है, स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, 0 नहीं आ सकता। हाउ कैन आंसर बी 0? अब तुमसे कोई कहता है 0 टू कुछ भी करो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 कैसे आएगा? क्योंकि वो फंक्शन स्क्वायर है, वो फंक्शन 0 से लेके किसी इवेंट में नेगेटिव नहीं है, तो जब मैं उसका इंटीग्रल इवेल्युएट करूंगा वो 0 नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं गलती है। अब गलती कहाँ है? आप अगर लेक्चर 1 पे जाएंगे, जब हमने स्ट्रेस किया था, क्या स्ट्रेस किया था? हमने ये कहा था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये देखना है जिस लिमिट के बीच आप फंक्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दैट मीन्स जब हम इसको 0 टू पाई इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि जो फंक्शन हम सब्सटीट्यूट करके और इवेल्युएट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये जो है ये गलत है। वी कैन नॉट पुट tan x इक्वल टू टी, हम tan x को t नहीं रख सकते, बिकॉज tan x is discontinuous at x इक्वल टू पाई बाई 2। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, विच लाइज बिटवीन 0 टू पाई। 0 से लेके पाई के बीच ये लाई कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो आप उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका ये आंसर गलत आ रहा है। सो दिस वाज रॉन्ग, बट नाउ व्हाट डू वी डू? एकदम सही क्वेश्चन है आपका कि सर हम रख नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, अब करें तो करें क्या? आइए इसको ऐसे में फिर क्या करना है। आप देखिए जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो है सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। एकदम ठीक है आपका ये फंक्शन। आप ये लिमिट इवेल्युएट करिए, इवन फंक्शन में हमेशा ये काम करेंगे, एफ ऑफ पाई बाई माइनस एक्स निकालिए, तो क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा, यानी कि 6 tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा प्लस 4 आएगा। अब पाई माइनस और स्क्वायर करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सेक्स स्क्वायर एक्स ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस सेक एक्स होगा तो वो यही आ जाएगा। तो आपने देखा कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है। मैंने आपको बताया कि ये पाई को मैं 2a लिख सकता हूं, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी बन गई, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर आ गया। सो देयरफॉर नाउ व्हाट यू कैन डू बच्चे, 0 से लेके पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इज इक्विवेलेंट टू, देखो बेटा 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2, बीच में नहीं आना चाहिए डिसकंटिन्यूटी, तो 0 से लेके पाई बाई 2 ये हमने कर दिया। इसको बात समझ में आ गई? ये हमने कर दिया यूजिंग 0 to 2a
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ में आया? तो अब ये जो सब्सटीट्यूशन था ये सब ठीक हो गया जब x 0 है 0 है। अब देखो जब x पाई बाई 2 है t पाई बाई 2, ये मेरा मैं यहीं चेंज कर देता हूं, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये जो गलती थी आपको मैंने जो दिखाया उसकी अब कोई वो नहीं रहेगी। आई जो बनेगा वो 2 टाइम्स 0 से लेके इन्फिनिटी डी टी अपॉन 6t² प्लस 4 बन जाएगा। तो मैं पूरा का पूरा 6 बाहर निकाल देता हूं, 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन t² प्लस 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो आई विल बी 1/3, 0 से लेके इन्फिनिटी, ये 2/3 हो गया, t² प्लस इसको क्या लिख दें, रूट ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर। तो दैट इज आई इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स t अपॉन √2/3 और यहां पे 1 एक और आएगा √2/3। ठीक है, और ये लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जो आई होगा √3/3√2 tan इनवर्स एक में इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0। बात समझ में आई? tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। अब देख लो, क्लियर है? tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब tan इनवर्स इन्फिनिटी की जगह आप क्या लिख देंगे, π/2। मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे वहां जगह नहीं है। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब देखो, tan इनवर्स क्या होगा, tan π/2 यानी कि π/2 आ जाएगा। और जो tan इनवर्स 0 होता है वो आएगा tan इनवर्स tan इनवर्स 0 इज tan इनवर्स tan 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा √3/3√2 इंटू π/2। तो बेसिकली आप चाहो तो ये नीचे एक √3 कट जाएगा। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज π/2√6। ये 3 के जगह √3 आ जाएगा तो √6 हो जाएगा, π/2√6 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं, कोई एरर होगा तो। So the calculation and all is all okay, and now we'll move on to the next question, which is very important. This is one of the VIP questions guys. इससे VIP क्वेश्चन बुक में नहीं है ये। अरे कहाँ जा रहे हो भाई आप, VIP सवाल है ये। अरे ये रहना ही नहीं चाह रहे भैया, रुक जाओ, आपको VIP बोल रहे हैं और आप शर्मा रहे हो। ये VIP सवाल है गाइज, ये VIP है, VIP, ये पूरे VIP हैं। एंसर्ट के मिसलेनियस में भी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से है। तो आइए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई वैसा है। इट इज़ वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारा आई हो गया और इस आई को हम शुरू करते हैं। ठीक है, 0 टू पाई और ये तो x अपॉन, अब देखोगे a² cos² x प्लस b² sin² x। ये भी इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट में फॉर्म होती है। तो लेकिन x आ गया यूजिंग, पहले हम 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f of a minus x dx।
इसको यूज कर रहे हैं। नाउ विल गेट व्हाट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, इसको इक्वेशन 1 टर्म किया मैंने, x के जगह पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं गाइस, कॉस पाई माइनस एक्स और स्क्वायर हो गया, प्लस पाई माइनस एक्स और स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और ये तो जो i की वैल्यू आएगी गाइज वो आएगा 0 से लेके पाई, और ये आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन 2। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा, ये आप सबको दिखाई दे रहा है, मेरे अलावा आपको भी दिखाई दे रहा है कि माई x इज गेटिंग एलिमिनेटेड। तो आइए पहले उसको एलिमिनेट कर लेते हैं x को, और फिर बाकी चीजें करेंगे। सो 1 प्लस 2 करते हैं तो 2i आ जाएगा गाइस। और बच्चों देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो वहां x साहब थे, यहाँ पाई माइनस एक्स आ गए, और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो बहुत आराम से ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो गया dx। तो यानी कि 2i जो है वो बन जाएगा 0 से लेके पाई dx अपॉन दिस। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आ गया। अब मेरे को केवल और केवल ओनली एंड ओनली आई हैव टू इंटीग्रेट, फॉर्म खत्म, डेफिनेट का रोल यहां खत्म हो गया। सो वंस यू हैव रीच्ड दिस स्टेज द रोल ऑफ डेफिनेट गोज आउट, राइट? एंड नाउ you know the procedure for doing such questions, it is dividing by cos square x. So dividing numerator and denominator by cos square x. Okay, so you are dividing numerator and denominator by cos square x. So you'll get बच्चे 2i, ऊपर आ जाएगा cos square x से डिवाइड करोगे तो sec square x हो गए, और नीचे डिवीजन करोगे तो a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। व्हेन यू विल डिवाइड न्यूमरेटर, आप देखो पाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट, पुट द लिमिट्स एंड यू विल गेट द आंसर। करो इसको फटाफट। सो नाउ what is the problem guys when we integrated same previous problem? तुम tan x को t रखोगे, रखो 0 टू पाई और 0 टू 0 बन जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया, ये पिछले के जैसे इवन फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना पड़ेगा, हाँ सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, गेस कर लिया होगा, fx को ये ले लोगे आप। गर्भिता समझ में आ गया बच्चे, हैव यू गॉट इट? उन्नति ने समझ लिया और मुझे आंसर भी दे दिया, सही है या गलत अब वो मैं देखूंगा। प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसे ही है गाइस, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। आप tan x को 0 t रखोगे तो 0 टू 0 चला जाएगा। अगेन इसीलिए क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स अगेन एंड अगेन, बार 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 आता है ये सवाल, ठीक है ना? तो इस बार बार वाले सवाल में वो सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, तो चलो जी माइनस सेक एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस टैन एक्स का स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स।
ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये बन जाएगा 2 टाइम्स, है ना, समझ में आया, 0 से लेके π/2 sec स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan x। एकदम ठीक। 0 to 2a हमने पाई को बना लिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx, और नीचे लिख दीजिए इफ कंडीशन। ये नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, ये लिखना जरूरी है आपको। सो 2 से 2 कट गया। अब tan x को t रख रहा हूं, अब तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन होगा sec स्क्वायर x dx विल बी बराबर dt, कोई दिक्कत नहीं। तो I विल बी बराबर, लिमिट्स भी कर लेते हैं, x 0 t इज इक्वल टू tan 0 एंड दैट इज 0। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये चुटकी वाला क्वेश्चन है गाइज। अब एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर चुटकी बजाओ और आंसर लाओ, है ना। डेफिनेट वेरी इजी है कंपेयर टू दैट। इनडेफिनेट इज वास्ट, है ना। तो 0 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा और ये बनेगा dt अपॉन, क्या बनेगा गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि 0, मैं बी स्क्वायर बाहर ही निकाल दूं या वो डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही बात है, तो मैं बी स्क्वायर बाहर ही निकाल रहा हूं, dt, है ना, अपॉन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर हो गया, tan इनवर्स t अपॉन a बाई बी इंटू 1 बाई ए बाई बी आए, और कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। एकदम ठीक है ना। और पाई मेरा छूट गया, पाई साहब कहाँ चले गए, पाई थे तो, अरे पाई जी आप रहो ना, आप कहाँ जा रहे हो, ये पाई साहब, ये हमारे पाई साहब, है ना, तो पाई इधर रहेगा, है ना। तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, एकदम ठीक, पाई को कहीं नहीं ले जा सकते हम। tan इनवर्स, जैसे इन्फिनिटी डालोगे तो a बाई बी भी कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ a बाई बी पे ऑब्वियस वो कंडीशंस होंगी, क्योंकि a और b जीरो नहीं हो सकते। अगर a और b जीरो होंगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होगा, दैट्स अंडरस्टूड। तो I अभी मैंने आपको इवेल्युएट भी किया था और दिखाया भी था कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा tan इनवर्स क्या होता है, tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0। तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी π/2 माइनस 0। तो इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 2ab। देख लो गाइज, क्या पाई स्क्वायर बाई 2ab आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 2ab आंसर आ रहा है, चेक कर लो। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी डिड। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी इंपॉर्टेंस की कोई कमी नहीं है। तो अगला वीआईपी आपके सामने आ रहा है, बहुत छोटू सा है देखने में, वीआईपी ऐसे भी बहुत वैसे ही होते हैं, है ना। तो ये भी वीआईपी है, इनकी भी रेटिंग कर देते हैं, बस वीआईपी है तो रेटिंग क्या करनी है, 5 स्टार है ये सब, सीधा 5 सितारा हो गया। 5 तारा क्वेश्चन है बेटा ये, 1 तारे 2 तारे नहीं, ये 5 तारे हैं। गाना भी है ना एक 5 तारा, हाँ चलिए 5 तारा गाना वाना तो ठीक है। सवाल करें, log sin x इनडेफिनेट में तो इंटीग्रेबल ही नहीं है, तो वो तो तुम भूल ही जाओ कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे इनडेफिनेट में। हाँ, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज से हम वैल्यूज जरूर निकाल सकते हैं। अब मेरे पास दिमाग में कोई और चीज नहीं आ रही, केवल और केवल ओनली एंड ओनली there's just one property I can think of and I can apply is 0 to a। अभी और कुछ नहीं देख रहा गाइस मैं, 0 to 2a या 0 to a की हम बात करें, अभी 0 to a ही लगाएंगे, 2a की यहाँ कोई लॉजिक नहीं है,
वो तो ऐसे भी नहीं लगेगा, 0 to पाई होता तो हम सोचते। तो देखो पहला स्टेप, अप्लाइंग 0 से लेके a fx dx। बोर्ड में लिखना है बेटा, नहीं तो नंबर काट लेंगे आप। ये चीज देखिए, तभी मैं बार बार आपको हैबिट बना रहा हूँ। और प्लीज कॉपीज और ये लेके साथ साथ लिखिए, देखने से नहीं होता, यू विल हैव टू कीप राइटिंग विथ मी। डोंट थिंक, समझ तो बहुत अच्छा आता है, मैथ्स की प्रॉब्लम ही है। अगर तुम्हें कुछ लेना है, रजिस्टर कॉपी ले लो और फिर करो, देखो मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, फील भी आएगा और क्वेश्चन भी होगा। तो फील लो बेटा, इसमें दूरदर्शन थोड़ी है कि तुम दूरदर्शन की तरह देखोगे, एकदम इसको करके देखना है गाइस। ये देखो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो मेरे को पता है प्रॉपर्टी वर्क कर गई, तो मैं 1+2 करने वाला हूँ गाइस। तो 2i इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x आ जाएगा। और इस क्वेश्चन की एक और इंटरेस्टिंग बात है, एग्जामिनर किसी भी स्टेप से कहीं से भी ये क्वेश्चन उठा के दे देता है। मेन क्वेश्चन एक ही है, 0 to π/2। आज आप देखेंगे इसके अनेक रूप, एक के अनेक रूप, इसके इतने सारे रूप हैं कि आप देख देख के लगेगा सब में आएगा वही। क्या ऐसा लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं रीजन भी लिखूंगा, सिंस log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B। बहुत बेहतर होगा अगर आप लिख दें। और ये log बेस E चलता है हमारा इंटीग्रेशन में, तो आपको हर चीज बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेस 10 नहीं है, बेस E। यहां तक कोई डाउट गाइस? किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट चैट में लिख सकते हो गाइस। एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द चैट, एकदम आराम से। नहीं है ना? हाँ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया है हम लोग, 1+2 करके चल रहे हैं। पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना है, डोंट मिस आउट ऑन इट। अब देखो गाइस क्या होना है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री से बाहर नहीं निकले। प्रॉब्लम यही है इस क्वेश्चन की कि हमको ये बहुत सताता है। लेकिन अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? किसी को डाउट है तो बताओ। देखो log sin x cos x है, हमको पता है कि sin 2x to sin x cos x होता है। ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x की वैल्यू क्या होती है? 2 sin x cos x होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है। तो भाई sin 2x इज बराबर 2 sin x cos x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां sin x cos x था, तो मैंने sin 2x/2 लिख दिया। फायदा क्या हुआ? एग्जैक्टली दिमाग में यही है बेटा, सारे 6-7 क्वेश्चंस का यही एक क्वेश्चन है जो आपको समझना है। सो इसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। सर घुमा फिरा के आप वहीं ला रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? अभी बताते हैं करना क्या है। बोलो सर, आपने घुमा फिरा के एक काम प्रूव कर दिया आज कि 0 to π/2 log sin x और 0 to π/2 या log sin 2x आ गया। बस log 2 माइनस कर दे तो ये है। सही समझो? अभी ये भी क्वेश्चन आप समझ लो, दिखेगा जो है तो वो वही बनेगा। अब इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2i में परेशान कर रहा है, एक तो बन गया π/2 log sin 2x, एकदम ठीक, ये तो अभी भी वैसा ही है। पर दूसरा तो प्यारा वाला इंटीग्रल है π/2 log 2 dx। भाई log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन में तंग नहीं करेगा। सो सेकेंड इंटीग्रल जो आया है दैट इज इंटीग्रेबल, बट व्हाट इज डिस्टर्बिंग एंड व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर अस इज log sin 2x। उसका क्या करें, है ना? उसका क्या करें? बस यही एक चीज है। हमारे पास तो log sin x था, अब ये बन गया log sin 2x। तो आइए देखिए, ये टर्निंग पॉइंट स्टेप है, ये क्रिटिकल स्टेप है, ये क्रिटिकल स्टेप। और चूंकि ये क्रिटिकल स्टेप है, आप अपनी कॉपीज में इसको रेड से कर लीजिएगा। सो व्हेनेवर यू विल रिवाइज, दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट स्टक इन एग्जामिनेशन व्हाइल सॉल्विंग दिस। हम इसको घर में करते हैं, जैसे आज आप देख देख के कर रहे हो।
आपको ये स्टेप बहुत काम आएगा। नाउ गाइज लेट, ओहो सब, हाँ, लेट 2x बी इक्वल टू टी। हम 2x को t ले रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, लॉग साइन ही बनाएंगे, विच एम्प्लाइज 2dx विल बी बराबर dt। डिफरेंशिएट करेंगे, x 0 t 0 आपको भी पता है, x पाई बाई 2, तो मुझे बताओ x को अगर मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो t क्या आ जाएगा बच्चे, पाई आ जाएगा ना। तो 2i देखो क्या बनेगा, 2i बनेगा 0 से लेके पाई लॉग साइन टी, और dx की वैल्यू है dt बाई 2, और यहां तो मेरा log 2 बाहर, अच्छा बच्चा, और इंटीग्रल में मेरे पास 1 dx बच गया। दूसरे वाले में तो कुछ था ही नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही तब से करे जा रहे हैं एंड चलाए जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई ट्रबल कभी है ही नहीं। आई होप ये सबको समझ में आ गया। एक एक स्टेप देखिए, मैंने ये इंटीग्रल लिया है जिसकी भी बात की है, आई हैव कंसिडर्ड दिस इंटीग्रल, ठीक है ना। सो इस इंटीग्रल में मैंने 2x को t रखा तो log sin t बन गया वहां, dx की वैल्यू आप देखिए dt बाई 2 लिख दी है, 0 है तो 0 है, पाई बाई 2 है तो पाई बन जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है? अभी भी प्रॉब्लम आ गई, इस इंटीग्रल को देखिए, ये जो भाई साहब हैं ये इतने रंग बदल रहे हैं कि हमारे को तंग कर रहे हैं। अब ये log sin t बन गया तो 0 टू पाई बन गया और नीचे 2 आ गया। यही तो मैं चाहता था, क्यों चाहता था, देखो f ऑफ t मेरा है बेटा log sin t। अब आप देखो, अब आप देखते जाओ, ये स्टेप दूसरा क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है, ये जो स्टेप है ये मेरा दूसरा क्रिटिकल स्टेप है। f ऑफ टी log sin t है, f ऑफ पाई माइनस टी देखो बच्चे, f ऑफ पाई माइनस टी, f ऑफ पाई माइनस टी जो है वो क्या है, ठीक है ना, f ऑफ पाई माइनस टी क्या है, वो है log sin पाई माइनस टी, एकदम ठीक है। और मुझे पता है कि वो log sin t होने वाला है, यानी कि वो ft होने वाला है, कि नहीं, ft आ गया। तो जानते हो 2i क्या बनने वाला है, 2i बनने वाला है 2 टाइम्स, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लो बेटा, कृतिका ध्यान से देखो बच्चे, दिस स्टेप इज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इससे इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। ये तो log 2 जो आ रहा है और x लगा दो 0 से लेके पाई बाई 2, x लगा दो 0 से लेके पाई बाई 2, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो आप x लगा दो 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, x 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 और उसका इंटीग्रल ये हो गया। अब आप देखो इंटरेस्टिंगली ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 0 टू पाई था और f ऑफ पाई माइनस टी एफ टी आ गया, तो यूजिंग क्या बेटा 0 टू 2a एफ टी डी टी, या t है तो मैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ टी, इफ f ऑफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी, इसीलिए तो 2i इज इक्वल टू, अब देखो 0 टू पाई बाई 2 log sin t है, तो मैं इसको log sin x लिख देता हूं, खाली t के जगह x, याद है ना प्रॉपर्टी पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस log 2, और यहां चलेगा पाई बाई 2 माइनस 0, यूजिंग क्या, यूजिंग व्हाट, a टू b fx dx is equal to a to b ft
dt। ये तो 2i इज इक्वल टू, ये i हो गया ना, बोलो i हो गया ना, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो i की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह लो या इंटीग्रल कह लो, ये है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेकंड मार्क बना लेना इंपॉर्टेंट, ये स्टेप, ये जो है ये टर्निंग पॉइंट स्टेप है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप, अब मार्क कर लेना बुक में, नहीं तो एग्जाम में यही फंसोगे। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज चेक। So now many questions are based on this. Now you have to see this very carefully, this question, and we'll come back almost to this form only. So this is the only question. Now I'll show you the questions which come here. Now if you see this particular question, I is equal to 0 to pi x log sin x, x log sin x. Now what you have to do, we applying the property 0 to a, what you will get, pi minus x log sin pi minus x. This is what you are going to get. So I is equal to 0 to pi minus x log sin x. I am doing it in short only to explain you the logics. So we'll add 1 plus 2, you'll get 2i is equal to 0 to pi so x log sin x आएगा, pi log sin x आएगा, माइनस x log sin x। so जो 2i आ जाएगा पाई से लेके 0 टू पाई log sin x। मैंने कहा नया प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 0 टू पाई log sin x को मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन सब घूम फिर के वहीं जाएंगे गाइस, ये खाली लंबे होते हैं। आपको अब fx को लेना पड़ेगा log sin x, ठीक है। f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, log sin पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है log sin x आ जाएगा, यानी कि fx आ जाएगा। तो f ऑफ, वही बच्चे देखो बन गया 2a माइनस एक्स fx। तो जो मेरा 2i था वो बनेगा पाई इंटू, अब देखो वो इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 टू पाई बाई 2 log sin x। आप देखो बेसिक प्रॉब्लम वही घूम फिर के रिड्यूस हो गई। यूजिंग 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx। ये आपको करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये कट गया 2 और 2, तो i जो आ जाएगा पाई और 0 टू पाई बाई 2 log sin x। अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में log sin x कराया है आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा। हाँ लंबा तो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा i इज इक्वल टू पाई, और पहले आंसर देखो अभी मैं पीछे दिखा देता हूं, ये आया था। हम तो यूज नहीं कर सकते पर इसका आंसर आपको निकालना ऐसे ही पड़ेगा। तो इस स्टेप के बाद अलग से आपको log sin 2x को कंसीडर करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ यू विल हैव टू रिपीट दिस, देखो ये log sin x का पूरा प्रोसेस करके ये आंसर आपको लास्ट तक दिखाना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन यूज्ड आउट हियर, ठीक है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स विल गो। आप फटाफट ये नोट कर लो, उसके बाद आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। सो आई शो यू सिमिलर क्वेश्चंस अगेन, जिसमें आएगा हम log sin x पे, है ना, हम लोग वहीं आ जाएंगे। ये देखिए अब इस क्वेश्चन का जिक्र करें तो कहां आता है, देखो ये क्वेश्चन यहां आता है 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x। आप देख रहे हो
ये क्रिटिकल स्टेप के ऊपर सेकंड कॉलम में क्रिटिकल स्टेप के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहले वाला 0 to π/2 log sin 2x। अब एग्जाम में देखो यही क्वेश्चन दे देते हैं 0 to π/2 log sin 2x करिए, तो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। घूम फिर के 2-3 बार घूमना फिरना है और आना वहीं पे है। जब तक इसको वो नहीं बनाएंगे, वो का मतलब sin x dx, तब तक कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप 2 into π/2 minus x करोगे तो ये तो वही रहेगा, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। अब इसको आप 2 into π/2 minus x और sin 2x आ जाएगा, लेकिन वो तो फिर 2 times π/4 बन जाएगा, उससे नहीं है। तो 2x को आप क्या रखेंगे, t। ये ध्यान रखना 2x जहाँ sin 2x आए 2x को t, जिसका मतलब 2 dx बराबर dt हो जाएगा। x 0 t 0, x π/2 t बन जाएगा पाई। तो i क्या बन जाएगा, 0 से लेके पाई log sin t dt by 2। तो i हो गया हाफ 0 to पाई log sin t। और अब आपको वही फंडा चलाना पड़ेगा, ft is log sin t, f of pi minus t will be बराबर log sin pi minus t। f of pi minus t log sin t आ जाएगा। तो फिर ये जो i है, ये जो i है बच्चे ft के बराबर आ गया। ये जो i है ये बनेगा हाफ 2 times 0 से लेके अब ये आधा कर दोगे log sin t dt। ये कट गया, i is equal to 0 to π/2 क्या बन जाएगा, log sin x dx। ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टी आप मेंशन कर देना। यहां पर तो हमने f of 2a minus t यूज किया है इक्वल टू ft उस प्रॉपर्टी से, और यहां वो a to b fx। बाकी आपको आता है फिर sin x dx ही करना है। तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है याद, वो है याद का मतलब प्रैक्टिस, एंड ये जो आई होप यू आर क्लियर। हम फिर घूम के वहीं आ गए और हमारे को अब बेसिक क्वेश्चन मिल गया, इसको शुरू करना है। सो अगेन यू विल हैव टू गो एंड डू इट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई ऐसी मुश्किल बात है ही नहीं, एक क्वेश्चन किया है उसी को हम घूम फिर के चल रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? नाउ वी मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। Quite a few schools have started. Oh, where do you go? Where do you go? मत भागो भाई, बड़ी मुश्किल से तो लाए हैं। तो i जो है वो हमारा बन गया 0 से लेके पाई, एंड ये log 1 plus cos x dx, ये i बन गया, तो ये 1 हो गया। अब 0 to a fx है, यहाँ 2x नहीं है ना, तो इसीलिए मुझे पुट उट नहीं करना, मैं वही यूज करूंगा dx। तो आप समझ जाओ कि क्या होगा। अगर वो 2x होगा तो लिमिट ऊपर π/2 होगी, और अगर पाई है तो आप समझ जाओ 1-2 स्टेप के बाद हम वहीं आ जाएंगे। तो इसमें आएगा 1 plus cos pi minus x। अब आपको ये तो समझ में आ गया, x के जगह हम pi minus x रखेंगे, तो ये 0 to pi log ये बन जाएगा। तो i की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, वो आएगी 0 to pi log 1 minus cos x, एकदम ठीक है, dx। तो 2i मतलब 1 plus 2 कर रहा हूं मैं, ये 2 हो गया 1 plus 2। तो जब 1 plus 2 करोगे आप तो 2i आ जाएगा, और क्या आएगा 0 to pi log 1 plus cos x प्लस log 1 minus cos x और उसका dx। तो 2i is equal to 0 से लेके पाई log a प्लस log b। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ, log a प्लस log b, मैं ऊपर लिखा हूं रीजन, इज इक्वल टू log ab। तो वो यूज करके हम लोग यहां तक आ गए। So we have reached till here, and now where do we go?
Where do we go? Where do we go? So 2i is equal to 0 to pi log 1 minus cos square x आ गया. देखो कहानी तो वही आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, तो वो स्टेप और कोई तरीका नहीं है. log sin square x dx. तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स समझ में आया कैसे, बता देते हैं. log की प्रॉपर्टी लग गई है भाई. log x to the power n is equal to n log x. log x to the power n is equal to n log x. अब भैया देखो ये फिर वही आ गया 0 to pi log sin x. अब इसको फिर पाई बाई 2 तक ले जाना पड़ेगा. मेहनत तो बहुत है उसका, तो मैं क्या करूं, पर दिस इज हाउ ये आएगा. इससे पहले हमने किया ना, देखो ये कहीं ना कहीं आया था. कहाँ आया था? हाँ ये देखो मैंने कहीं ला के छोड़ा था. हाँ ये 0 to pi log sin x. ये देखो ये जो सर्कल कर रहा हूं यहां आया था. इसके बाद हमने ये स्टेप्स किए, फिर ये चलेंगे. तो log sin x को तो आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी विल गेट इट. इसके बाद अब आप जानते हो कैसे करना है. इसको आप इवेल्युएट करोगे और आंसर आएगा. इसको आपको करना है. इज इट क्लियर? आई सपोज नाउ. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है 0 to pi by 2 log tan x plus cot x. ये कैसे भी घुमा फिरा के दे दें यार, बात वही लाएंगे और कुछ नहीं करेंगे. एक ही काम है इनके पास, थोड़ा देर ट्रांसफॉर्म करते रहो बस. जाएंगे और आएंगे कहां से? log sin x by cos x plus cos x by sin x and dx. तो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x. ये आ जाएगा. तो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log 1 अपॉन sin x cos x. और आपको पता है कि sin x cos x क्या होता है? क्या होता है? sin 2x by 2. तो बस आपको कहानी समझ में आ गई ना, हम कहाँ पहुँच गए. 1 अपॉन sin 2x by 2. ये मॉड तो लॉग में लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज सच मेरे आंसर में. तो i जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 अपॉन sin 2x. बेसिकली वही है. तो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 माइनस log sin 2x dx. ये मॉड लगाना है लगा लो, नहीं तो कोई खास नहीं है फर्क. i जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 log 2. और आपको समझ में आ गया अब दूसरा इंटीग्रल क्या है, log sin 2x dx. ठीक है. अब सेकेंड इंटीग्रल आपको पता है 2x को t रख के पूरी कहानी करनी पड़ेगी. एंड दैट इज हाउ यू विल हैव टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली इट रिड्यूसेस टू sin x. ये सारी प्रॉब्लम इस sin x सीरीज की है. सो दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, एंड we'll meet you with the last lecture, that is lecture 8, in which we'll finish the miscellaneous, which is based on definite integration. Till then, keep watching, liking, sharing, and don't forget to subscribe and press the bell button. That's it. Thank you guys.